गुलशन नारा जी, यहाँ के डीसी श्यामवीर जी, एसएसपी निखिल जी, भारत स्काउट एंड गाइड्स के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम सफ़ी साहब, नौजवान साथियों, मुझे बताया गया कि 11 साल बाद इस स्तर का आयोजन पिछले साल से शुरू हुआ है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्टेट लेवल कैंप में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी एक रिच लेगेसी रही है और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विशेष रूप से यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा से आप सब योगदान दे सकेंगे और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं। मुझे याद है जब मैं आया था तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का बजट दुगना कर दिया था। दिक्कत यह है कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तभी आप लोग इसे उठाते हैं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मेरे कार्यालय आकर बता सकें कि ये काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी अपेक्षा होगी कि अगर ये काम करेंगे तो त्वरित गति से उस पर फैसले लिए जा सकेंगे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रतिनिधियों ने तथा यहाँ के युवाओं ने अनेक सराहनीय काम किया है और मैं भी उनसे मिलता रहा हूँ। आप सबके डिसिप्लिन, जोश, ऊर्जा और साहस की मैं सराहना करता हूँ। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। यही भावना है और ये भावना मैंने सभी स्काउट्स एंड गाइड्स में देखी है। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने तथा कैंप की रिपोर्ट जो अभी एक नौजवान ने प्रस्तुत की और बड़े आत्मविश्वास से प्रस्तुत की, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर तथा देश के भविष्य की बागडोर देश के नौजवानों के हाथों सुरक्षित है। ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर की 65% आबादी युवा है और इस यूनियन टेरिटरी के पास संस्कृति, अध्यात्म की महान विरासत पूर्वज से रही है। इस विरासत से ज्ञान, अनुसंधान, इन्वेंशन तथा सामाजिक और आर्थिक विकास की व्यवस्था को विकसित करने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। 116 वर्ष बाद भी स्काउटिंग तथा गाइडिंग के वही मूल्य हैं जिनका बीजारोपण पावेल ने स्थापना के समय 1907 में किया। मुझे लगता है कि भारत में इस काम को सबसे आगे बढ़ाने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सबसे अविस्मरणीय योगदान रहा है और 1918 में इंस्टीट्यूशन के रूप में एकता, राष्ट्र प्रेम, चारित्रिक निर्माण, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, मैत्री और वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके साथ जोड़े। आप सब लोग ये बात जरूर याद रखिए कि जब भी आप समाज में अन्य लोगों से संपर्क करते हैं तो वो महज एक इंटरेक्शन नहीं है। आपके और आवाम के बीच ये इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सेवा, साहस, कर्तव्य से सामना हो रहा है। हर एक स्काउट सेवा, साहस और कर्तव्य का प्रतीक है और पिछले 116 वर्षों से लगातार स्काउट्स एंड गाइड्स के अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को, सामाजिक सौहार्द तथा निस्वार्थ सेवा के साझे मूल्यों को आवाम में जागृत करने का प्रयास किया है। अनेक बार लोग सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ यूथ पावर एंड हाउ इट हेल्प्स द मिशन ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स। इन माय ओपिनियन, youth power is an infinite source of energy that is always ready to serve, always ready to make a difference, always ready to embark on adventurous pursuits, always ready to swim against the flow, to innovate, invent something new,
always ready to pass through the fire to become gold, always ready to transform the society for greater good. Our youth, scouts and guides are always aspiring to give birth of new consciousness to the society so that no one is left behind in the journey of development and prosperity. Youth is the energy that is ready to jump into unknown and create new path for development of a modern society with ecological and economic sustainability. और मैं इस बात को मानता हूँ कि स्काउट्स की साहसपूर्ण खोज अपने लिए नहीं होती है, बल्कि वह समाज के समृद्ध भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश करती है। अनेक अवसरों पर कोविड के दौरान भी मैंने देखा, पिछली बार जब श्री अमरनाथ जी यात्रा हो रही थी तब भी मैंने महसूस किया, अभी खीर भवानी मंदिर में जो आयोजन था, आपने जो सराहनीय काम किया, जम्मू कश्मीर प्रशासन इसकी दिल से सराहना करता है। अब आप देखें 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने जब एवरेस्ट की चोटी पर फतह की तो इंसान का दुर्गम चोटियों पर विजय करने का वो कोई पहला अभियान नहीं था। युवा जोश, जज्बा, साहस, चेतना लगातार कोशिश कर रही थी 1921 से, और उस अनजान चुनौती को हासिल करने के अनेक प्रयास हुए जिस पर इंसान नहीं पहुंच पा रहा था। एवरेस्ट अभियान में इंसान की पहली सफलता 32 साल बाद यानी 1953 में मिली, और आप गौर करिए कि 32 सालों तक बिना धैर्य खोए युवा चेतना ये कोशिश कर रही थी। ये नौजवानों का साहस है जो अनजान रास्तों की खोज करना चाहता है ताकि भविष्य में समाज को उन रास्तों पर चलने की व्यवस्था तैयार की जा सके। और इस तरह के कैंप आपको अवसर देता है, आपके अंदर की क्षमता आप महसूस कर सकें, आपके अंदर जो टैलेंट है, हिडन ट्रेजर जो है, उसकी आप खोज कर सकें, नए स्किल डेवलप कर सकें, ताकि यूथ पावर जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने में अपना योगदान दे सके। पिछले महीने श्रीनगर में आप सबने देखा भी G20 की मीटिंग आयोजित की गई थी, और मैं कह सकता हूँ आज कि कश्मीर के नौजवानों के एस्पिरेशंस को आज मैं देख रहा हूँ कि वो ग्लोबल एस्पिरेशंस से जुड़ गई। 20 दिन बाद भी, G20 मीटिंग के 20 दिन बाद भी आज भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो अलग अलग तरह का उत्साह नौजवानों में दिख रहा है। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ बच्चे बच्चियां पेंटिंग कर रहे थे, कुछ पोलो व्यू मार्केट में म्यूजिक के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। यानी एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिसमें हर एक नौजवान अपने टैलेंट को आवाम के सामने रखना चाहता है, वह अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करना चाहता है। इस मॉडर्न और विकसित वातावरण को तैयार करने के लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में अनवरत जो प्रयास किए गए हैं, मुख्य कारक मानता हूँ। नए संसाधन जुटाए गए, अब हमारा नौजवान बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे स्किल्स सीख कर ग्लोबल कंपटीशन के अनुकूल बन सका है। अभी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हुई उसमें भी देखिए तो जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई। मोटे तौर पर 16-17 नौजवान अब जम्मू कश्मीर से इस वर्ष सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आए। हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और अनेक नौजवान अब अपना खुद का ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी बहनें इस फील्ड में सबसे आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। ये सच है कि सभी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन और सतत विकास की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य आपके माध्यम से ही पूरा हो सकता है। आप देखें तो आज नॉलेज इकानमी की बड़ी चर्चा देश में, दुनिया में हो रही है। एक समय था जब इसी के भारत की जो इकॉनमी है उसका कंट्रीब्यूशन दुनिया की GDP में लगभग 25% था।
और कोई कारण नहीं था। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं कहे जाते थे कि भारत में सोने का भंडार बहुत था, बल्कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ इस तरह का ज्ञान लोगों को मिलता था, इस तरह के प्रोडक्ट हम दुनिया में बनाते थे, देश में बनाते थे, जिसकी खपत दुनिया भर में होती थी। और जब विज्ञान को ये नहीं मालूम था कि नेविगेशन क्या होता है, उस समय भी भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण के आगे, दक्षिण अफ्रीका के आगे निकल जाते थे। लागार्थिम के आधार पर कुछ इक्विपमेंट हमारे देश में लोगों ने बनाए थे। और आप में से मैं ख़ास तौर से बच्चों से कहना चाहता, सर आइजैक न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस दिन वो भाषण दे रहे हैं कि विज्ञान ने अभी वहाँ तक प्रगति नहीं की है कि ये पानी के जहाज नेविगेशन कर सकें, समुद्र में जा सकें, उस समय हमारे देश ने क्षमता विकसित की थी। कैटरेक्ट सर्जरी के जो इक्विपमेंट हमारे देश में बनते थे, दुनिया के किसी देश में नहीं बनते थे। और आपको मैं घटना बताना चाहता हूँ इतिहास की। सिकंदर का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। इसी सिंधु नदी के किनारे मगध सम्राट से जब युद्ध हुआ, तो सिकंदर ने अपने कुछ गुप्तचर जासूस भेजे थे। गुप्तचर आए, पता किया और जा करके उनको बताते हैं सिकंदर को कि वहाँ मगध की सेना इतनी तैयारी में है कि उनसे युद्ध करना बड़ा मुश्किल है। भारी संख्या में लोग नौजवान तलवार लेके खड़े हैं, घोड़े और हाथियों पर भी सैनिक खड़े हैं। सिकंदर वापस लौट जाता है और तब उसकी भेंट होती है पोरस से, पुरुराज से। और पुरुराज माने पोरस और सिकंदर की दोस्ती का जो सबसे बड़ा राज है, पोरस ने सिकंदर को वो स्टील दिया जिससे तलवार दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी। किन्हीं कारणों से हम उससे बाहर निकल गए, गुलामी के कारण या जिन कारणों से मैं नहीं जानता, उस पर समय में नहीं जाया करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब वो समय भारत का आ गया है। पूरी दुनिया भारत को और भारतीयों को पहचानने लगी है। जिस देश के कभी हम गुलाम थे, अब उस देश को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। विकसित भारत बनाने का जो सपना है आने वाले 25 वर्षों, उस सपने को पूरा करने में पता नहीं इसमें से कितने लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उन सपनों को आपको पूरा करना है और इसलिए मैं आप सबकी सराहना करता हूं। और राहत कार्य हो या समाज सेवा के काम हो, आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और अभी नौजवान ने बताया कि पिछली बार मैंने जम्मू में कहा था कि नशा मुक्ति में आप सब जुड़े। मुझे खुशी है कि आपने अभियान शुरू किया है। नशा मुक्त पंचायत अभियान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन शुरू कर रहा है। कुछ जनपदों में जिला प्रशासन ने मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं आप सबसे अपेक्षा रखूँगा, जहाँ यूथ क्लब के लोग इससे साथ जुड़े, वहीं विभिन्न जिलों के स्काउट एंड गाइड के जो हमारे साथी हैं वो भी इससे जुड़े। ये काम अगर हम कर सके तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी सेवा हम कर सकेंगे, क्योंकि साजिश के तहत हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक नया खेल खेला जा रहा है। और आज जम्मू कश्मीर के हर एक युवा के मन में आवाम की तरक्की की प्रबल इच्छा है। आपका संकल्प साकार हो, इसके लिए संसाधन की कमी नहीं होगी, वो ज़रूर मुहैया कराया जाएगा। कई बातें कही है, सब पर मैं कमेंट दूं कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरे कार्यालय आकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आप लिखित रूप से दे दें। जो संभव होगा वो ज़रूर कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस कैंप के सफल आयोजन की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो नई ऊर्जा आपको मिली है, वो आवाम के और जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य में काम आएगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।